एक बहुत पुराने और विशाल जंगल में, जहाँ न्याय और सद्भाव का राज था, वहाँ महाराज विक्रम नाम के एक शक्तिशाली और बुद्धिमान सिंह का शासन था। महाराज विक्रम और उनकी पत्नी राजमाता दमयंती अपने छोटे बेटे युवराज तेजस के साथ बहुत सुख और शांति से रहते थे। उनका शासन इतना निष्पक्ष था कि सभी जानवर संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जंगल में फैली एक भयंकर बीमारी के कारण महाराज विक्रम की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे पूरा जंगल शोक में डूब गया। महाराज की मृत्यु के बाद जंगल का सिंहासन खाली हो गया। राजमाता दमयंती अपने पुत्र युवराज तेजस को अगला राजा बनाना चाहती थीं, लेकिन युवराज अभी शासन संभालने के लिए बहुत छोटे थे। स्थिति का फायदा उठाकर जंगल के मंत्रीगण, जिनमें लोमड़ी, भालू और तेंदुआ शामिल थे, एक एक करके राजा बनने का दावा करने लगे। यह देखकर राजमाता दमयंती ने एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि एक कमजोर, सीधा सादा प्राणी ही अस्थायी राजा बन सकता है, जिसे आसानी से काबू में रखा जा सके। उन्होंने नीतिज्ञ लोमेश नाम के एक सज्जन और शरीफ लोमड़ी को नया राजा बनाने की घोषणा कर दी। लोमेश अपनी ईमानदारी और बुद्धि के लिए जंगल में जाना जाता था, इसीलिए किसी भी मंत्री ने उसके राजा बनने पर आपत्ति नहीं की। राजमाता का मानना था कि जब उनका बेटा युवराज तेजस बड़ा हो जाएगा तो वह लोमेश को हटाकर अपने बेटे को राजा बना देंगी। राजा बनते ही नीतिज्ञ लोमेश ने सिंहासन के दायित्वों को गंभीरता से लिया। उसने जंगल के लिए जरूरी और कल्याणकारी काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। लोमेश ने अपने काम से जल्द ही जंगल के सभी प्राणियों का दिल जीत लिया और वह बहुत लोकप्रिय हो गया। हमारे जंगल को लोमेश जैसा बुद्धिमान और अच्छा राजा नहीं मिल सकता। जानवर खुलेआम ऐसी बातें करने लगे, जिससे राजमाता दमयंती को मन ही मन बहुत जलन होने लगी, क्योंकि उनकी योजना लोमेश को केवल एक कठपुतली बनाकर रखने की थी। एक दिन जंगल के जानवर लोमेश के पास अपनी एक बड़ी समस्या लेकर आए। उन्होंने बताया कि जंगल में सिर्फ एक ही नदी है और सभी जानवरों को पानी पीने के लिए हर रोज बहुत दूर चलकर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत कष्ट होता है। लोमेश ने उनकी चिंता सुनी और वादा किया कि वह जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। लोमेश ने नदी के पास जाकर घंटों तक विचार किया और आखिरकार उसे एक शानदार योजना सूझी। उसने अगले दिन सभी जानवरों की सभा बुलाई और घोषणा की कि नदी में से 6 छोटी नहरें निकाली जाएंगी, जिससे नदी का पानी पूरे जंगल में पहुंच सकेगा और किसी को भी पानी के लिए इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यह सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन राजमाता दमयंती को यह चिंता सताने लगी कि अगर लोमेश ने इतना बड़ा काम कर दिया तो वह जंगल का नायक बन जाएगा और युवराज तेजस की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। दमयंती ने लोमेश को अकेले में बुलाया और धमकी दी, ओह लोमेश, तुम्हें यह नहरें नहीं बनानी हैं। यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें इस सिंहासन पर बिठाया है और मैं चाहूँ तो तुम्हें इस पद से हटा भी सकती हूँ। जब तक मेरा बेटा राजा बनने लायक नहीं हो जाता, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। लोमेश राजमाता के दबाव के आगे झुक गया। उसने नहर बनाने का इरादा छोड़ दिया और दुख के कारण सभी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। समय बीतता गया और पानी की समस्या जस की तस बनी रही। एक दिन लोमेश जंगल में टहल रहा था, तभी उसने कुछ जानवरों को दबी जुबान में बात करते सुना। एक हाथी कह रहा था, मुझे तो लगा था कि लोमेश के राजा बनने के बाद हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और हमें पानी पीने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक हिरण ने दुख जताते हुए कहा, लोमेश को हमारे दुख से क्या मतलब। ये बातें सुनकर लोमेश का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसकी प्रजा कितनी दुखी है और अगर वह राजा के पद पर रहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो उसका राजा बने रहना व्यर्थ है।
उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह अब कर्तव्य को पद से ऊपर रखेगा, भले ही इसके लिए उसे सिंहासन छोड़ना पड़े। अगले ही दिन लोमेश ने मंत्रियों की सभा बुलाई और तुरंत नहरें निकालने की योजना पर काम शुरू करने का आदेश दे दिया। जैसे ही यह बात राजमाता दमयंती तक पहुंची, वह क्रोधित होकर लोमेश के पास आई। लोमेश, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुमने आदेश क्यों दिया? लोमेश ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, एक राजा होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य अपनी प्रजा के लिए काम करना है। अगर मैं इस पद पर रहकर काम नहीं कर सकता, तो मुझे राजा बने रहने का कोई हक नहीं है। आप चाहें तो मुझे हटा सकती हैं, लेकिन मैं नहरों का काम नहीं रोकूंगा। राजमाता दमयंती समझ गईं कि उनका बेटा अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उन्होंने लोमेश को अभी हटाया तो कोई और मंत्री राजा बन जाएगा और उनकी योजना हमेशा के लिए विफल हो जाएगी। मजबूरी में उन्हें लोमेश के सामने झुकना पड़ा। इस तरह नीतिज्ञ लोमेश ने अपनी हिम्मत, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से राजमाता दमयंती के दबाव को हराया। नहरें निकालने का काम जल्द ही पूरा हो गया और जंगल के सभी जानवरों की पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो गई। लोमेश ने यह साबित कर दिया कि सिंहासन की शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण राजा का सही नियत और प्रजा के प्रति उसका कर्तव्य होता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।